सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में, नेवरी परिवार में। और स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट और दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। तो साथियों, आज अपना राजस्थान का टेस्ट रहेगा और टेस्ट का टॉपिक आपको जैसे पहले ही बता दिया, राजस्थान का मृदा संसाधन आज का हमारा टेस्ट का टॉपिक रहने वाला है। फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए और फिर अपन करते हैं आज के टेस्ट को शुरू। हर संडे अपना टेस्ट होता है जैसा कि आपको पता है, और इस टेस्ट से आप अपने आप को जांच सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं कि मेरी तैयारी है वो कितनी है। और अगर आपने पहली बार इस वीडियो को देखा है तो आपसे निवेदन है कि आप पहले पीछे जो टॉपिक के क्लासेज लगाई हुई हैं वो अच्छे ढंग से अटेंड करें और उनको देखें, और उसके बाद में टेस्ट देंगे तो अच्छा रहेगा। चलो साथियों, करते हैं आज के टेस्ट को अपन लोग शुरू। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। पहला ही प्रश्न कलिष्ट प्रश्न है नवीन वर्गीकरण से। उम्मीद करता हूँ आपको आ रहा होगा क्योंकि अपन ने पढ़ा है। और ये जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं, राजस्थान के किन क्षेत्रों में वर्टिसोल्स प्रकार की मृदा पाई जाती है। प्रश्न है राजस्थान के किन क्षेत्रों में वर्टिसोल्स प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब इसके अंदर आप देख पाएंगे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, चूरू, सीकर, नागौर। बी ऑप्शन है सिरोही, पाली, राजसमंद। सी ऑप्शन है कोटा, बूंदी, बारां। डी ऑप्शन है जयपुर, दौसा, अलवर। अब साथियों देखिएगा जरा, इन चारों में से कहाँ पे वर्टिसोल्स है। नवीन वर्गीकरण अपन ने पढ़ा था, उसके अंदर 5 प्रकार की मिट्टियाँ थी और उनमें से मित्रों वर्टिसोल्स जो मिट्टी है वो पाई जाती है कोटा संभाग के अंदर। वर्टिसोल्स मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कोटा संभाग में। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा कोटा, बूंदी, बारां, और एक जिला और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं तो वो रहेगा साथियों झालावाड़। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। सेकंड प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग की विशेषता है? प्रश्न एक बार फिर देखिएगा। काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग की विशेषता है, यानी अपने राजस्थान में जो काली उपजाऊ मिट्टी है वो कौन से भाग में पाई जाती है? पहला विकल्प है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दूसरा है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अरावली पहाड़ी क्षेत्र और लूनी बेसिन क्षेत्र। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। यानी मैं कह सकता हूँ जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है। और काली जो मिट्टी है, काली मिट्टी है, इसमें याद रखेंगे ये मिट्टी नमी धारण करने की इसमें कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और नमी धारण करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इस मिट्टी के अंदर कपास वगैरह की फसल होती है। कपास की फसल होती है, इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसी काली मिट्टी को कहा जाता है रेगुर मिट्टी। और इसे नवीन वर्गीकरण में, अभी अपन पीछे वाला प्रश्न पढ़ के आए, नवीन वर्गीकरण में इसे नाम दिया जाता है वर्टिसोल्स। कौन सा नाम दिया जाता है? वर्टिसोल्स नाम दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देखिएगा, बताइएगा राजस्थान में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है इनमें से। तो देखिए मित्रों, यहां दो दो की जोड़े रखें आपको। अगर यहां सिंगल मिट्टी पूछता, एक मिट्टी पूछता कि कौन सी मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है, तो आपका उत्तर क्या होता? इनमें से अगर एक पूछता मित्रों तो आपका उत्तर होता एंटीसोल्स सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और यहाँ पे ये दो दो के विकल्प दे रखे हैं इसने। अगर 2 के विकल्प होंगे तो आपका उत्तर होगा एरिडीसोल्स व एंटीसोल्स। ये मिट्टियाँ राजस्थान में ज़्यादा पाई जाती हैं। अगर मैं कहूँ एक पूछा जाए तो राजस्थान में कौन सी मिट्टी ज़्यादा होगी, तो आपका उत्तर आएगा एंटीसोल्स। अगर 2 पूछे जाते हैं, एरिडीसोल्स, एंटीसोल्स, दोनों प्रकार की मिट्टियां हैं जो राजस्थान में ज़्यादा पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? देखिएगा जरा, पहले ऑप्शन पे दिख रखा है उदयपुर और चित्तौड़गढ़। उदयपुर चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी, सही बात है। अलवर जयपुर, इसमें दोमट मिट्टी, ये भी सही बात है। कोटा झालावाड़, इसमें काली मिट्टी, ये भी सही बात है। लेकिन आप पहचान गए होंगे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी नहीं है,
यहाँ पे जो आपका है वो भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। तो श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, देखिएगा मित्रों, 4 कथन आपके सामने हैं। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर सेलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। क्या है इस कथन? सही कथन है सही या गलत आप बताइएगा, फिर करूंगा मैं तो बात। दूसरा है, दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट निस क्वार्टजाइट से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। तीसरा है, दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और चौथा कह रहे हैं कि इसमें कोई गलत है ही नहीं, सारे ही सत्य हैं। तो कौन सा कथन इनमें से आपको लगता है जो सत्य है? तो मित्रों देखिएगा और बताइएगा। साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन, यानी 5 का जो सही आंसर है वो है डी। इसमें सभी ही सत्य हैं, ऐसा कोई है ही नहीं जो असत्य है। ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरा जो शक्ति है वो क्या है मित्रों? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ जी, राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। कथन कह रहा है, राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। अब नीचे दिया इसने कारण, क्यों? सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो यहां आपको क्या करना है, देखना है कि क्या दोनों बातें सही हैं। अब सही में 2 कंडीशन बन सकती हैं, बात तो पहली भी सही हो सकती है, बात दूसरी भी सही हो सकती है। लेकिन साथियों आपको यहाँ ये भी देखना है कि जो दूसरी बात सही है क्या वो पहली बात की व्याख्या कर रही है या नहीं कर रही। समझ रहे मेरी बात? यानी आपको ये भी चेक करना है यहाँ पे कि जो दूसरी बात कही जा रही है क्या वो उस बात की व्याख्या कर रही है या नहीं कर रही है। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर होगा इसमें होगा व्याख्या हो रही है या नहीं हो रही है, ये आपको बताना है। प्रश्न है, राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम जो मिट्टी है इसकी उर्वरा जो शक्ति है वो कम होती है। सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। पहला ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हैं, सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है कि विकल्प तो दोनों सही हैं, लेकिन भाई साहब इसमें व्याख्या जो हो रही है वो सही नहीं हो रही है। तो मित्रों देखिएगा, तीसरा है ए गलत आर सही है। चौथा है यहाँ दे रखा आपको चौथा ऑप्शन कि ए सही है परंतु आर गलत है। तो यहाँ पे बात तो दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ ये कथन जो है इसकी व्याख्या कारण नहीं कर रहा है। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ बी ऑप्शन आ जाएगा। बात तो ये भी सही है, ये भी सही है, सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। बात दोनों सही है, लेकिन वो लिंक नहीं कर रहे हैं आपस में। इनकी कमी होना उसके उर्वरा शक्ति कम होने का कारण नहीं है। उसके बाद में नहीं नहीं है, कारण है सही है, सही व्याख्या हो रही है यहाँ पे। तो याद रखना है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं, सॉरी इसमें आएगा ए ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन। कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी आदर्श मानी जाती है। प्रश्न बनेगा कि आदर्श क्यों मानी जाती है, आखिर क्या वजह है कि आदर्श मानी जाती है। पहला ऑप्शन अधिक आर्द्रता ग्राही होती है, काले रंग की है, लावे से बनी है, पठारी भाग में पाई जाती। बातें तो चारों ही सही हैं, लेकिन काली मिट्टी कपास के लिए आदर्श मानी जाती है, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो मित्रों इसकी जो मूल वजह है वो है कि आर्द्रता ग्राही होती है, यानी आर्द्रता को लंबे समय तक बना के रख सकती है, या अपन कहें कि नमी धारण करने की जो कैपेसिटी है इसकी वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद में मित्रों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है। मिट्टीपन में खारापन है, क्षारीयता है, तो इसकी समस्या का समाधान क्या है आप कर देंगे। सही आ रहा आपका आंसर। इसमें आएगा खेतों में जिप्सम का प्रयोग करना। खेतों में जिप्सम का प्रयोग करना।
मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या का समाधान है खेतों में जिप्सम का प्रयोग करना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ जो है वो कहाँ से किया? याद रखना है, 4 ऑप्शन आपके सामने, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, संग्रिया। तो बताइए कहाँ से किया है? तो मित्रों मोदी जी ने 19 फरवरी 2015 को, याद रखना है कब की बात कर रहे हैं, सूरतगढ़ श्री गंगानगर से किया 19 फरवरी 2015। 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की और उस समय नारा दिया, स्वस्थ धरा तो खेत हरा, स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अब योजना की शुरुआत तो अपने राजस्थान से कर दी, लेकिन ऐसा पहला राज्य, यानी ऐसा कौन सा राज्य रहा जहाँ पे ये कार्ड जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये जारी कर दिए गए हैं? तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, वो राज्य कौन सा? पंजाब। यानी पंजाब राज्य में मृदा स्वास्थ्य जो कार्ड है ये कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों अपना आएगा, घग्गर नदी की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? पहला ऑप्शन है लाल दोमट, काली, भूरी मटियार, बलुई रेतीली। तो बताइए कौन सा सही है? लाल दोमट है नहीं, काली यहाँ है नहीं, बलुई रेतीली यहाँ है नहीं, यहाँ कौन सी होगी मित्रों? भूरी मटियार दोमट मिट्टी होगी। प्रश्न आ जाएगा कि भूरी मटियार दोमट मिट्टी कहाँ है? तो आपका उत्तर आएगा घग्गर नदी जो है इसका जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है यहाँ पे ये मृदा पाई जाती है। चलता है नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन। राज्य के पश्चिमी मरुस्थल भाग में मिट्टी के अपरदन को रोकने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? यानी मरुस्थल है, यहाँ पे मृदा का अपरदन होता है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि राज्य के पश्चिमी मरुस्थल भाग में मिट्टी का अपरदन तो होता है, लेकिन इस अपरदन को रोकने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? पहला विकल्प आपके सामने, चारागाहों का विकास किया जाए, ये है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। दूसरा मेड़बंदी, ये भी है। फसल चक्र को अपनाना, ये भी है। तीसरा ऑप्शन है मैदानी क्षेत्र में वृक्षों की पट्टियां लगाना। चूंकि मरुस्थल है इसका विस्तारीकरण हो रहा है, मरुस्थल धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो यहाँ सबसे जो प्रभावी साधन होगा, साधन सारे ही हैं, यहाँ क्या पूछा इसने? सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो सर्वोत्तम उपाय होगा मैदानी क्षेत्र में वृक्षों की पट्टियों को लगाना। क्या होगा? मैदानी क्षेत्र में वृक्षों की पट्टियों को लगाना। काली या रेगुर, रेगर नहीं रेगुर मिट्टी है, काली या रेगुर मिट्टी किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? यहाँ रेगुर कर लेना। तो मित्रों गौर कीजिएगा, काली या जो रेगुर मिट्टी है ये कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, आपको चारों में से क्या करना है? एक विकल्प है इसका चयन करना है। फटाफट से देखिए, गेहूं, चना, कपास और मक्का। देखिएगा मित्रों, ये काली मिट्टी जिसे अपन रेगुर मिट्टी कह रहे हैं, इस मिट्टी में याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि इस मिट्टी को क्या कहते हैं? कपासी कहते हैं। इसका अपने राजस्थान में क्षेत्र कौन सा है? तो आप कहेंगे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी इसका क्षेत्र कौन सा है मित्रों? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। उसके बाद में प्रश्न आ जाए कि इस मिट्टी से और क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो याद रखिएगा मित्रों कि कृषि पद्धति के अनुरूप व्यवहार करने वाली मिट्टी। प्रश्न बनेगा कृषि पद्धति के अनुरूप, कृषि पद्धति के अनुरूप व्यवहार करने वाली जो मृदा है वो कौन सी मृदा है? तो आपका उत्तर बनेगा कृषि पद्धति के अनुरूप व्यवहार करने वाली मृदा काली मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न, इस मिट्टी में फास्फोरेट की बात कर लें, नाइट्रोजन की बात कर लें, जैविक पदार्थों की बात कर लें, कमी होती है। कैल्शियम और पोटाश इसमें पर्याप्त रूप में पाया जाता है और व्यापारिक फसलें जो होती हैं उनके लिए उपयुक्त है। इसी काली मिट्टी का जो दूसरा नाम आता है मित्रों वो आता है लेट सॉइल। याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है कि कौन सी मिट्टी को सबसे प्राचीन मिट्टी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को सबसे प्राचीन मिट्टी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस क्षेत्र में भूरी मिट्टी का प्रसार है? मित्रों सुनिएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और ये कह रहा है कि किस क्षेत्र में भूरी मिट्टी का प्रसार है। भूरी मिट्टी कह दें, भूरी मटियार मिट्टी कह दें, याद रखिएगा। देखिएगा कौन से क्षेत्र में?
तो भूरी मिट्टी का जो विस्तार है मित्रों, वो आपका बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र यहाँ पे है। अगर दक्षिणी भाग की बात कर लें राजस्थान में, तो लाल दोमट और काली मिट्टी, हाड़ौती के पठार में काली मिट्टी है ही, अरावली के दोनों तरफ मिश्रित मिट्टियां पाई जाती। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी और भूरी दोमट मिट्टी। राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो मित्रों देखिएगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन से मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार है। तो यहाँ लाल भी नहीं है, भूरी रेतीली बलुई मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य में काली मिट्टी का विस्तार वाले जिले हैं? अच्छा प्रश्न है, देखिएगा, बताइएगा। बता देंगे आप, लगभग सही यार आप सभी का आंसर, वेरी गुड, शाबाश। उपरोक्त सभी आएगा इसमें, कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर। राजस्थान में जलोढ़ कच्छारी मिट्टी के विस्तार वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मित्रों सुनिएगा, जलोढ़ कच्छारी मिट्टी, यानी इस जलोढ़ मिट्टी को अपन कह सकते हैं नवीन मिट्टी है। नवीन मृदा में जलोढ़ में दो भाग होते हैं, एक तो होता है खादर और एक होता है बांगर। प्रश्न बनेगा कि ये जो बांगर और खादर, इनमें से नई कौन सी है? तो मित्रों सुनिएगा, इनमें से जो नई है वो आपका कौन सा खादर है, बांगर पुराना है। लेकिन जलोढ़ या कच्छारी मिट्टी ये अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में भी, जयपुर टोंक में भी, सवाई माधोपुर में, यानी सभी इसके उपयुक्त सभी हैं। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशाला ये कब स्थापित की जाती है? तो मित्रों सुनिएगा, राजस्थान के अंदर मिट्टी की जो प्रयोगशाला है ये स्थापित कब की जाती है? तो यहाँ आपको याद रखना है, प्रथम मिट्टी परीक्षण की जो प्रयोगशाला है ये स्थापित की जाती है साथियों 1958 के अंदर। कब स्थापित की जाती है? 1958 में। फिर चलते हैं आगे। राजस्थान में अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा प्रदन का कारण क्या है? राजस्थान में अरावली वाला जो प्रदेश है यहाँ पे मृदा प्रदन का कारण क्या है? देखिएगा, वनोन्मूलन बिल्कुल कारण है, अत्यधिक पशुचारण बिल्कुल कारण है, अविवेकपूर्ण कृषि बिल्कुल कारण है। अविवेकपूर्ण कृषि को अपन यहाँ ये भी लिख सकते हैं, पेपर में लैंग्वेज आ जाए, अवैज्ञानिक कृषि, यानी ये लिखा जा सकता है पेपर में कि अवैज्ञानिक कृषि या फिर कृषि का अवैज्ञानिक तरीका, अवैज्ञानिक कृषि, या फिर अपन कह सकते हैं मित्रों कृषि का जो अवैज्ञानिक तरीका है ये भी क्या है? ये भी इसका कारण है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन। नेक्स्ट प्रश्न अपना आता है, राजस्थान में भूमि कटाव को रोकने के लिए प्राथमिक भू परिष्करण की कौन सी क्रिया सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? राजस्थान में भूमि के कटाव को रोकना है, अगर भूमि के कटाव को रोकना है तो प्राथमिक भू परिष्करण की कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो भूमि कटाव रोकने के लिए प्राथमिक भू परिष्करण की जो क्रिया सर्वाधिक उपयुक्त क्रिया है वो क्रिया इनमें से कौन सी है? सारी उपयुक्त है, निराई गुड़ाई भी होनी चाहिए, गहरी जुताई है, पंक्तिबद्ध बुवाई, मेड़बंदी, बताइए कौन सा? तो मित्रों गहरी जुताई वगैरह से मिट्टी का कटाव ही होगा, तो इसका जो सही विकल्प है वो है मेड़बंदी करना। ठीक है, उसके बाद चलता है नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की उर्वरता बने रहने का कारण क्या? अपन यूं मान लीजिए कि जो जलोढ़ मिट्टी है, पूर्वी मैदानी भाग में जलोढ़ मिट्टी है, और वो उर्वरता क्यों है? क्योंकि प्रत्येक वर्ष नवीन जलोढ़ मिट्टी का जमाव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़िए, राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने का उपाय क्या है? पहला है मरुभूमि के अनुकूल वृक्षों का रोपण किया जाए, दूसरा है सिंचाई के साधनों का विकास किया जाए, और शुष्क कृषि को प्रोत्साहित किया जाए, उपयुक्त सभी। अब यहाँ सर्वोत्तम तो पूछा नहीं ना, यहाँ तो ये पूछा कौन सा उपाय है, तो मरुस्थल के प्रसार को रोकने का ये सारे उपाय हैं भाई, ये तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी की उर्वरता को कायम रखने के लिए कौन सी खाद सर्वोत्तम है? मिट्टी की उर्वरता है, इसकी उर्वरता को कायम रखना है, तो कौन सी खाद इसमें सर्वोत्तम आएगी? तो इजी सा प्रश्न है, गोबर व हरी वनस्पति की खाद। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से राज्य के किस जिले में दोमट मिट्टी का अभाव है? निम्नलिखित में से राज्य के किस जिले में दोमट मिट्टी का अभाव है? झालावाड़ में दोमट मिट्टी पाई जाती है क्या? सवाई माधोपुर में, जयपुर में, गंगानगर में? तो मित्रों यहाँ पे आएगा गंगानगर वाले क्षेत्र में दोमट मिट्टी नहीं है, बाकी इन तीनों में दोमट मिट्टी पाई जाती है। मूंगफली की फसल के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है? देखिएगा, बताइएगा, मूंगफली की फसल के लिए किस मिट्टी की
सबसे अधिक डिमांड रहती है। काली मिट्टी नाजीना, भूरी मिट्टी हो जाती है लेकिन नहीं, रेतीली नहीं, पीली मिट्टी में सबसे अधिक बढ़िया मूंगफली होती है। राजस्थान में लाल व कंकरीली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? लाल व कंकरीली दक्षिण पूर्वी भाग में तो है नहीं, काली मिट्टी है। पूर्वी मैदानी भाग में जलोढ़ मिट्टी है। दक्षिणी भाग और मध्यवर्ती पहाड़ी दो विकल्प बच गए, तो कंकरीली शब्द आ गया। मध्यवर्ती पहाड़ी भाग में ये पाई जाती है। निम्नलिखित में से ऊसर भूमि कौन सी है? ऊसर भूमि, अनुपजाऊ भूमि, रेह, कल्लर जिसे कहते हैं, वो कौन सी है? तो मित्रों सुनिएगा, इनमें से 4 विकल्प हैं। खारी व लवणीय भूमि ऊसर भूमि है। राजस्थान के किस भूभाग की मिट्टी अधिक उपजाऊ? पहला विकल्प है उत्तर पश्चिम भाग की बलुई मिट्टियां अधिक उपजाऊ करें। मध्यवर्ती पहाड़ी भाग की मिट्टियां, हाड़ौती के पठार की लावा युक्त मिट्टियां, दक्षिणी भाग की लाल मिट्टियां। तो यहां आपको ये बताना है कि कौन सी मिट्टी है ये सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब उपयुक्त का मतलब आप यूं समझें, सर्वाधिक अधिक उपजाऊ। राजस्थान के किस भूभाग की जो मिट्टी है वो इनमें से उपजाऊ मिट्टी है, बताइए जरा। हाँ जी, तो साथियों गौर करना, इनमें से ना तो बलुई मिट्टी उपजाऊ है, ना ये उपजाऊ है, ना ये। तो हाड़ौती के पठार की जो लावा युक्त मिट्टियां हैं वो क्या हैं? वो इनमें उपजाऊ है। हो गया काम अपना। उसके बाद निम्न में से कौन सा उपाय मिट्टी के अपरदन को रोकने का नहीं? पहला है वृक्षारोपण व फसल चक्र अपनाना। क्या यह है? मिट्टी के अपरदन को रोकने का नहीं है, नहीं है, ये पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा मिट्टी के अपरदन को रोकने का उपाय नहीं है? चलो, वृक्षारोपण करना ये तो है, आप बताएं इनमें से चारों में से। ढालू भूमि व कंटूर कृषि, ढालू भूमि पर कंटूर कृषि को बढ़ावा देना। समोच्च कृषि को, जैसे मान लीजिए ये ढाल है, इसमें ऐसे ऐसे सीढ़ीदार खेती की जाए। मैदानी क्षेत्र में टेढ़ी मेढ़ी प्रदेश से कृषि करना, ये भी है। लेकिन अत्यधिक पशु चारण, पशु के चराने से क्या होगा? पशु के चराने से पशु के जो खुर वगैरह हैं उनसे मिट्टी जो है वो क्या हो जाएगी? पोली हो जाएगी। पोली हो जाएगी तो क्या होगा? मिट्टी का अपरदन होगा। ठीक है, तो ये नहीं है। जल द्वारा मृदा अपरदन राज्य के किस भाग में अधिक होता है? जल द्वारा मृदा का अपरदन राज्य के किस भाग में अधिक होता है? बताइए, जल द्वारा किधर होगा? जल द्वारा अधिक अपरदन होता है मित्रों दक्षिण पूर्वी भाग में। और दक्षिण पूर्वी भाग में जो मिट्टी है वो चंबल नदी के द्वारा काट दी जाती है। चंबल नदी यहाँ पे अपरदन करती है। और अपरदन होता कौन सा है तो मैं आपको बता दूं, अपरदन 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आवरण अपरदन। कौन सा अपरदन? आवरण अपरदन। और एक मित्रों होता है अवनलिका अपरदन। आवरण अपरदन, अवनलिका अपरदन। आवरण अपरदन ये बहते हुए वायु से भी हो सकता है और मित्रों बहते हुए जल से भी हो सकता है। लेकिन अवनलिका अपरदन केवल और केवल बहते हुए जल से होता है। और राजस्थान में इसके लिए जो नदी प्रसिद्ध है वो चंबल है। कौन से भाग में? दक्षिण पूर्वी भाग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी की उर्वरकता व उत्पादकता को सर्वाधिक प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी की उर्वरकता व उत्पादकता को सर्वाधिक प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी की उर्वरता व उत्पादकता को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो मित्रों सुनिए, पहला ऑप्शन है क्या? जैविक तत्व। दूसरा है मिट्टी का संगठन, मिट्टी की आयु, मिट्टी की जलवायु। तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा करता है? तो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है जैविक तत्व। यानी अपन कह सकते हैं जो ह्यूमस होता है मिट्टी में वो मिट्टी की किसको प्रभावित करेगा? उत्पादकता को प्रभावित करेगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस मिट्टी में लोहे तत्व की अधिकता होती है? प्रश्न है, किस मिट्टी में लोहांश तत्व की अधिकता होती है? देखिए, लाल, दोमट, काली, बलुई, जलोढ़। तो लोहे तत्व की अधिकता कौन सी मिट्टी में होगी? लाल मिट्टी में होगी। जहां जहां
आगन्य चट्टानें पाई जाएंगी, वहां वहां कौन सी मिट्टी का विकास होगा? लाल मिट्टी का विकास होगा। फिर नागौर व पाली जिलों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? मित्रों सुनिएगा, बताइएगा, फिर सुनिएगा। नागौर व पाली जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नागौर और पाली जिले में जो मिट्टी पाई जाती है भूरी पीली रेतीली मिट्टी। और मित्रों इसी मिट्टी को कहते हैं सीरोजम मिट्टी। कौन सी मिट्टी कहते हैं? यानी इसी मिट्टी को क्या कहा जाता है? सीरोजम मिट्टी कहा जाता है। याद रखिए, नागौर व पाली जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है। फसल है, मिट्टी है, सुमेलित करना है। कौन सी फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? बताइए उत्तर। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। बताइए बताइए बताइए, देख रहा हूं उत्तर नहीं आ रहा है भाई, फटाफट दो। हाँ जी, देखिएगा, गेहूं कहाँ है? भूरी दोमट मिट्टी में। बाजरा कहाँ होगा? रेतीली मिट्टी में। कपास कहाँ होगी? काली मिट्टी में। मक्का कहाँ होगा? लाल में। तो 4 पहले में, दूसरे में 2, तीसरे में 1, चौथे में 3। तो इसका सही उत्तर होगा डी। उसके बाद जल में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो मिट्टी कैसी बन जाती है? जल में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा जब अधिक हो जाए तो मिट्टी बन जाती है मित्रों क्षारीय। कैसी बन जाती है? क्षारीय। याद रखना, सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होने पर मिट्टी क्षारीय बन जाती है। असुमेलित का चयन करना है। इनमें से गलत कौन सा है वो छांटिए। जी, पहला है जिप्सी फेरस। आप कहेंगे गुरु जी ये नाम कहां से लाए हैं? तो मित्रों सुनिए, अपने कृषि विभागीय वर्गीकरण आता है। कौन सा वर्गीकरण आता है? मैं लिख देता हूं यहां, ये है कृषि विभागीय वर्गीकरण। और कृषि विभागीय वर्गीकरण में राजस्थान में 14 प्रकार की मिट्टियां हैं। इन 14 में अब आपको बताना है कि जिप्सी फेरस, गौर कीजिएगा, राजस्थान में जिप्सम कहां होती है? बीकानेर में। और उसी जिप्सम के आधार पर जिप्सी फेरस उत्तर पश्चिमी राजस्थान सही है। फिर नॉन कैल्सिल ब्राउन। एक तो कैल्सिल ब्राउन, कैल्सिल ब्राउन जो मिट्टी है मित्रों वो बीकानेर से नीचे वाले क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन नॉन कैल्सिल ब्राउन ये कहां पाई जाती है? ये आपका उत्तर पूर्वी राजस्थान। कैल्सिल का मतलब कैल्शियम। उत्तर पूर्वी राजस्थान की मिट्टी में कैल्शियम की कमी है, नॉन कैल्सिल है। ब्राउन तो भूरी तो है लेकिन वो नॉन कैल्सिल। ठीक बात। लाल लोमी मिट्टी ये दक्षिण पूर्वी में पाई जाती है क्या? नहीं, लाल लोमी केवल और केवल दक्षिणी राजस्थान में, नवीन जलोढ़ पूर्वी राजस्थान में है। तो इसका सही उत्तर होगा लाल लोमी। ठीक है, चलते हैं आगे। अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया है। प्रश्न देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया है 2015 को। याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया है 2015 को घोषित किया गया। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं। फिर प्रश्न है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो मित्रों विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को और ये 2014 से मनाया जा रहा है। ठीक है, 5 जून आप जानते हैं पर्यावरण दिवस से, 16 सितंबर ओजोन दिवस से, 22 मार्च जल दिवस वगैरह। फिर राजाद परियोजना में किस देश का सहयोग लिया जा रहा है? अच्छा प्रश्न है। राजाद परियोजना सुनिएगा साथी, ये जो चंबल सिंचाई क्षेत्र है इसके अंदर भी सेम की समस्या तो आई जाती है, जैसे अपने गंगानगर हनुमानगढ़ में, उसी प्रकार यहाँ है। और यहाँ राजाद परियोजना जो है ये सिंचाई प्रोजेक्ट भी है, लेकिन यहाँ सेम की समस्या से निपटने के लिए, सेम की समस्या से निपटने के लिए, और सेम की समस्या से निपटने के लिए कनाडा के सहयोग से, किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से राजाद परियोजना है वो चलाई जा रही है। देखिएगा आगे चलते हैं।
राजस्थान की अधिकांश मिट्टियां जलोढ़ व वातोड़ हैं। राजस्थान की अधिकांश मिट्टियां जलोढ़ व वातोड़ हैं। कथन है तो फिर कारण, ये लंबे समय की अपर्दन, निक्षेपण व परिवहन क्रियाओं से निर्मित हुई हैं। भाई वातोड़ का मतलब रेतीली मिट्टी वातोड़ी है, जलोढ़ का मतलब जो नदियां लाती हैं वो जलोढ़ी है। सही बात है। ये लंबे समय से अपर्दन, बिल्कुल अपर्दन जरूरी है, दोनों में अपर्दन होना जरूरी है। निक्षेपण, दोनों में निक्षेपण होना जरूरी है। परिवहन होना जरूरी है। जलोढ़ का परिवहन नदी करेगी, वातोड़ का परिवहन वायु करेगी। तो इसका मतलब ए बार दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न। अब भाई साहब इसमें आपको नवीन वर्गीकरण पूछ लिया और सुमेलित करना है। कीजिए, सुमेलित कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, सुमेलित करना है। सुमेलित ही हो रखा है। एरिडिसोल शुष्क अर्धशुष्क में, इंसेप्टिसोल्स अर्धशुष्क आर्द्र में, अल्फिसोल्स उपाद्र और आर्द्र में, वर्टिसोल्स आर्द्र एवं अति आर्द्र में। एक और बच गया एंटीसोल्स। कौन सा बच गया? एंटीसोल्स बच गया। तो मित्रों एंटीसोल्स जो है ये शुष्क और अर्धशुष्क में ही पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। लूनी बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो लूनी बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है बताइए जरा। लूनी बेसिन में मिट्टी पाई जाती है भूरी मिट्टी। ठीक है, चलते हैं आगे। सामान्य मृदा का पीएच मान क्या होता है? मित्रों सुनिएगा, सामान्य मृदा का पीएच मान पूछ रहे हैं भाई साहब, क्या होता है? तो सामान्य जो मृदा है इसका पीएच मान 6.5 से लेके और 7.5 तक होता है। सामान्य मृदा का पीएच मान कहाँ से लेके कहाँ तक होता है? 6.5 से लेके और 7.5 तक होता है, ये याद रखिए। अब आप कहेंगे भाई साहब पीएच क्या है? तो सुनिए मित्रों, पीएच है ना वो क्या है? मृदा की अम्लता, क्षारीयता। मैं यूं कहूं कि पीएच है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या है? पीएच है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं इसे, इसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। अब सुनिए, पीएच को अपन यूं कह सकते हैं, पीएच क्या? पीएच, पीएच इज ए स्केल। ये एक स्केल है यूज्ड टू स्पेसिफाई हाउ एसिडिक और बेसिक, कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है। इस चीज का जो पैमाना है वो पीएच है। 7 से जैसे नीचे आएंगे पीएच वैसे अम्लीय हो जाएगा, 7 से जैसे ऊपर जाएंगे पीएच वैसे क्षारीय हो जाएगा। तो याद रखना है सामान्य मृदा का पीएच 6.5 से 7.5 होता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में गर्मियों का तापमान कितना रहता है? बताइए अपने को, इजी सा प्रश्न है। 35 से 40 तक रहता है एवरेज। पश्चिमी राजस्थान में 50 तक भी पहुंच जाता है। मिट्टी के अवनलिका अपरदन को रोकने हेतु उपाय क्या है? अवनलिका अपरदन को रोकना है जी, सीढ़ीदार खेती ये भी है, चेक डैम का निर्माण ये भी है, आवरण और रोपण सभी है। कोई खास प्रश्न नहीं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? भाई राजस्थान में मरुस्थलीकरण की क्रिया बढ़ रही है या अपन कहें बढ़ी है। तो मरुस्थलीकरण बढ़ा है, इसका मूल कारण क्या है बताइए जरा। तो इसका मूल कारण एक ही है, वर्षा कम होती है अपने बहुत ज्यादा, वर्षा की न्यूनता है। फिर अरावली पर्वतीय क्षेत्र में मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? ये कह रहा नहीं है नहीं, नहीं है। अरावली वाला जो क्षेत्र है, इस अरावली वाले क्षेत्र में कौन सा एक कारण है जो मृदा अपरदन का कारण नहीं है? याद रखिएगा मित्रों, इसमें जो मृदा अपरदन का कारण नहीं है वो वायु नहीं है, वायु से नहीं होता, बाकी तो है ही। उसके बाद राजस्थान में मिट्टी का अवनलिका अपरदन किस नदी से होता है? नो डाउट आप बता देंगे फटाक से, चंबल नदी के द्वारा होता है। फिर प्रश्न है, कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में उपयोगी है? तो भाई साहब इसमें खजूर भी नहीं है, नीम भी नहीं है, बाकी तो दोनों ही। खेजड़ी भी रोकता है और शू बबूल या कीकर भी रोकता है, लेकिन रेगिस्तानी क्षेत्र में लोग खेजड़ी ज्यादा है तो खेजड़ी सर्वाधिक उपयुक्त ऑप्शन है।
मिश्रित लाल पीली मिट्टी राज्य के किन जिलों में पाई जाती है? मिश्रित लाल पीली मिट्टी ये भाई साहब जी कहाँ पाई जाती है बताइए। लाल और पीली कह रहे हैं, ये कह रहा है मिश्रित लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही वाले क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान में मृदा का वायु प्रदूषण सर्वाधिक किस क्षेत्र में? तो वायु प्रदूषण पूछ रहे हैं, वायु प्रदूषण वायु के द्वारा, तो उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भाग में। मृदा अध्ययन की शाखा को क्या कहा जाता है बताइए जरा। मृदा अध्ययन की शाखा इसे कहते हैं मित्रों पेडोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है बताइए। रेतीली मिट्टी। कृषि पद्धति के अनुरूप व्यवहार करने वाली मिट्टी कौन सी है बताइए। लाल लोमी, काली, जलोढ़, कोई नहीं, काली मिट्टी। ऑर्थिड वर्ग किस मिट्टी के हैं? साथियों सुनना, मिट्टियों में जो नवीन वर्गीकरण है उसमें वर्ग आते हैं। अगर आपको विस्तार से समझना है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, सारा काम टेस्ट में नहीं हो सकता। देखिएगा, जैसे एरिडीसोल्स है, इसमें क्या है ना, एक ऑर्थिड वर्ग है, ऑर्थिड। और ऑर्थिड में जैसे कैम्बोर्थिड है, कैल्सियोर्थिड है, सेलोर्थिड है, पेलियोर्थिड है, ये है। एंटीसोल्स का जो वर्ग है ये मित्रों आता है सामेंट्स एवं फलुएंट्स। सामेंट्स, एंटी सामेंट्स, फलुएंट्स। अल्फीसोल्स का आता है उस्टोक्रेप्टस है। उस्टोक्रेप्टस जो वर्ग है वो इंसेप्टिसोल्स का है। अल्फीसोल्स में आता है हेप्लूस्टाफल्स। अब ये नाम ही अटपटे हैं। ऑर्थिड वर्ग जो है ये एरिडीसोल्स की मिट्टी का वर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न है, साइरोजेक्स व रेवेरिना। अच्छा प्रश्न है, नया प्रश्न, शायद आप जिन्होंने क्लास लगाई अच्छे ढंग से वो तो बता पाएंगे। साइरोजेक्स व रेवेरिना मिट्टी ये श्री गंगानगर में पाई जाती है। कमेंट करके बताइएगा बाद में 55 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। अगर 55 में से आप 45 के लगभग जा रहे हैं, अच्छा स्कोर आपका। 45 के लगभग नहीं जा रहे तो कमी है, कहीं ना कहीं सुधारिएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फेसबुक पेज पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए विजेंद्र सिंह नेवरी। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन करें GK बाई नेवरी सर। और अगर आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो हमारे PDF बनाने वाले हंसराज जी, भारती मित्रा सर्विसेज, सद्भावना नगर रोड, श्री गंगानगर, नेवरी परिवार के लिए हमेशा से ये न्यूनतम से न्यूनतम शुल्क पे काम करेंगे आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने का। तो आप इनसे भरवाइए, व्हाट्सअप करें, घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। और PDF ये जो टाइप करके देते हैं अपने को, ये बिल्कुल निःशुल्क होती है, ठीक है। इसके लिए हंसराज जी को पुनः एक बार दिल की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद इनका। मित्रों मिलते हैं नई क्लास में, नई जोश, नए नॉलेज के साथ। अगले संडे को जो टेस्ट होगा वो याद रखिएगा, राजस्थान में कृषि एवं मुख्य फसलें। राजस्थान में कृषि एवं मुख्य फसलें, इस टॉपिक का टेस्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट संडे नए टेस्ट के साथ और कल नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।